गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। सबसे पहले बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट होने के लिए सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के लिए नया पेपर सेकंड क्या है स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर सेकंड के अंदर अपने पास में दो किताबें रहेगी। पहली किताब रहेगी अवकल समीकरण, दूसरी किताब रहेगी आंशिक अवकल समीकरण। आज हम पहली किताब अवकल समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस किताब का नाम इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है। आज हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, MSc B.Ed एंड PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, 11 ईयर एक्सपीरियंस। आपको अवकल समीकरण के लिए जयपुर पब्लिकेशन हाउस की ये किताब क्या है खरीदनी है। इस किताब के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन हम क्या है करेंगे। इस किताब से अपने को क्या है 4 यूनिट क्या है करनी है। यूनिट फर्स्ट के लिए हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। यूनिट सेकंड के लिए हम 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड। और यूनिट थर्ड के लिए अपने पास में 4 चैप्टर है, चौथा, पांचवा और सातवां और 10वां। यूनिट फोर्थ के लिए इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर क्या है 6 है। आइए आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। आइए सबसे पहले हम अवकल समीकरण किसे कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं पढ़ते हैं। अवकल समीकरण को पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए स्वतंत्र चर किसे कहते हैं और परतंत्र चर किसे कहते हैं। आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा y इक्वल fx। इसके लिए आपने बोला था y क्या है, यहाँ पे x का क्या है फंक्शन है, y x का फंक्शन है। तो आपने बोला था x यहाँ पे क्या होता है स्वतंत्र चर और y क्या होता है यहाँ पे परतंत्र चर। पढ़ा है भी आपने, x क्या होता है यहाँ पे स्वतंत्र चर और y क्या होता है परतंत्र चर। अब इस परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या कर दे, अवकलन कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं dy/dx। परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं अवकल गुणांक। अगर 3 बार अवकलन कर दे तो d3y/dx3। अगर z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे, आंशिक अवकलन कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे आंशिक अवकल गुणांक। समझ में आ गई? x को क्या कहते हैं स्वतंत्र चर, y को परतंत्र और इन्हें क्या कहते हैं अवकल गुणांक। आइए अवकल समीकरण की डेफिनेशन हम क्या है पढ़ते हैं। एक समीकरण, ऐसा समीकरण लेना है आपको जो स्वतंत्र चरों अथवा चरों आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक के बीच संबंधित हो, अवकल समीकरण क्या है कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कहलाता है। सीधी बात क्या है, ऐसा समीकरण लेना है जिसके अंदर स्वतंत्र चर, x स्वतंत्र चर है या नहीं है, स्वतंत्र चर है। परतंत्र चर y क्या है यहाँ पे परतंत्र चर आश्रित चर, बोलो है या नहीं है। y पे y क्या x पे डिपेंड कर रहा है, परतंत्र चर y हो। और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या हो अवकलन भी हो, इसे क्या कहते हैं अवकल गुणांक। अगर ये 3 चीजें हो तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं अवकल समीकरण हम क्या है कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन ले लीजिए। एक समीकरण जो स्वतंत्र चर क्या होता है x अथवा चरों या फिर स्वतंत्र चरों, एक से ज्यादा भी चर हो सकते हैं स्वतंत्र, है ना।
स्वतंत्र चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आश्रित चर, आश्रित चर बोलो या फिर परतंत्र चर बोलो या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल बोलो, एक ही बात है। एक तरीके के तो स्वतंत्र चर हो और दूसरे क्या हो? परतंत्र चर हो। तथा आश्रित चर, आश्रित चर का मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल के अवकल गुणांक के बीच संबंधित हो तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण क्या है कहते हैं। सीधी बात यही है, स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और परतंत्र चर का क्या है? अवकल गुणांक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण क्या है कहते हैं। ये एक अवकल समीकरण का क्या है? एग्जाम्पल है। यहाँ पे x स्वतंत्र चर है, y क्या है? परतंत्र चर है और ये क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, अवकल गुणांक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवकल समीकरण क्या है कहेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर देखो अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है, ये आंशिक अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है और ये भी क्या है? आंशिक अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है। अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण अवकल समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, साधारण अवकल समीकरण है, उसके अंदर क्या आता है? dy बाय dx आता है। ये अपने पास में 4 यूनिट है और इसी किताब के अंदर पढ़ेंगे। इस किताब के अंदर हम केवल साधारण अवकल समीकरण पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में एक पतली सी किताब और है, उसका नाम है आंशिक अवकल समीकरण, उसके अंदर केवल एक यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 5 तक है, ये क्या है? साधारण अवकल समीकरण के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 है, वो क्या है? आंशिक अवकल समीकरण के क्या है? एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लेता है? अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात कीजिए। किसे कहते हैं अवकल समीकरण की कोटि? आइए चर्चा करते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले अवकल समीकरण को क्या करना है? ध्यान से क्या करना है? देखना है। क्या करना है? पहला काम, अवकल समीकरण को क्या करना है? ध्यान से देखना है। इस अवकल समीकरण को ध्यान से देखो, मन लगा के देखो। कितनी बार अवकलन हुआ है इसका? देखो भाई, 1 बार अवकलन हुआ है ना, तो इसकी कोटि या ऑर्डर कितना है दोस्तों? 1 है। समझ में आ गई कोटि कैसे निकालनी है। इसी तरीके से इस अवकल समीकरण को देखिए ध्यान से, dx से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन में क्या कर दो? dx का भाग दे दो। dx का भाग दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा? x, ये क्या बन जाएगा? y डिवाइड बाई dx, ये क्या बन जाएगा? dy बाई dx और ये क्या बन जाएगा? y। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? तो यहां पे क्या आ रहा है? dy बाई dx आ रहा है। बताओ कितनी बार अवकलन हुआ? 1 ही बार अवकलन हुआ, तो इसकी कोटि होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। इसी तरीके से इसमें देखो कितनी बार अवकलन हुआ? 1 बार, तो इसकी कोटि कितनी है? 1। इसका देखो कितनी बार अवकलन हुआ, ये पावर नहीं देखनी है, ये पावर देखोगे तो अवकलन तो 1 ही बार है, फिर चाहे इसके पावर 50 लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अवकलन 1 बार हुआ है, चाहे यहाँ पे पावर चाहे 10 लगा दो। अपने को तो देखना है अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है दोस्तों? यहाँ पे 2 बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी। प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? 2। इसी तरीके से इसमें अवकलन कितनी बार हुआ? 3 बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 3 होगी। समझ में आई कोटि वाली बात? ये आंशिक अवकल समीकरण है, इसमें अवकलन कितनी बार हुआ? 1 बार, तो कोटि कितनी होगी? 1। इसके अंदर कोटि कितनी रहेगी? 2। क्यों? अवकलन कितनी बार हुआ है दोस्तों? 2 बार। हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है। अब हम अवकल समीकरण की कोटि की डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसे कहते हैं कोटि? किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज, अंडरलाइन लगा लो इसके, उच्चतम अवकलज
कि कोटि को ही क्या कहते हैं, अवकल समीकरण की कोटि कहती हैं। यहाँ पे अवकल समीकरण जो भी दिए गए हैं आपको क्या करना है, उच्चतम अवकलज देखना है। अंडरलाइन लगा लो उच्चतम अवकलज के। उच्चतम अवकलज का मतलब क्या है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है उसकी क्या करनी है, घात देखनी है। भाई कितनी बार अवकलन हुआ है, जितनी बार अवकलन हुआ है ना उसे क्या कहेंगे, कोटि हम क्या है कहेंगे। कोटि ज्ञात करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अवकल समीकरण में यदि इंटीग्रेशन का साइन है तो ऐसे पद नहीं आने चाहिए। अगर ऐसे पद आ रहे हैं ना तो पहले क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अगर इंटीग्रेशन नहीं करते हो तो क्या कर दो, पहले इसका डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने से ये इंटीग्रेशन क्या है, हट जाएगा। तो अवकल समीकरण में अगर ऐसे पद आ जाए तो आपको पहले क्या करना है, अवकलन करके ये इंटीग्रेशन का साइन हटा देना है। फिर इसकी कोटि क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। अब है अवकल समीकरण की घात। किसे कहेंगे हम अवकल समीकरण की घात, आइए पढ़ते हैं। अवकल समीकरण की घात का मतलब है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं फिर डेफिनेशन लेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अवकल समीकरण को ध्यान से देखो। आपको देखना है अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, इसी का हुआ है अधिकतम अवकलन। अब आपको इसी की क्या करनी है, घात देखनी है। यह अधिकतम अवकलन एक बार ही हुआ है, इसी की घात देखो कितनी है, इसकी घात 1 है, तो क्या लिखेंगे, इसकी घात कितनी है, 1 है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल को क्या करोगे, dx से डिवाइड कर दोगे, सबको dx से डिवाइड कर दो, तो बताओ dy बाई dx आ जाएगा। dy बाई dx की घात देखो कितनी आ रही है, dy बाई dx की घात 1 आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, इस अवकल समीकरण की घात कितनी है, 1 है। और देखिए ये एग्जाम्पल, यहां पे dy बाई dx की घात कितनी है, 1 है, इसलिए क्या बोलोगे, इस अवकल समीकरण की घात कितनी है, 1 है। यहां पे देखिए, यहां पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है, यहां पे dy बाई dx का स्क्वायर फिर इसकी पावर 3/2 आ रही है, नहीं आ रही। तो यहां पे ये जो पावर आ रही है वो किस में आ रही है, फ्रैक्शन के रूप में आ रही है, परिमेयकरण के रूप में आ रही है। तो आपको सबसे पहले इस 3/2 पावर को क्या करना है, हटाना है। इस 3/2 पावर को हटाने के लिए क्या कर दोगे आप, बोथ साइड इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर क्या है कर देंगे। क्या कर दोगे, इसका बोथ साइड इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करोगे तो 1, देखो स्क्वायर कर दिया तो ये पावर 2 हट जाएगी, देखो स्क्वायर करते पावर 3 हो गई। और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या है हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहां पे देखो अधिकतम अवकलन क्या है, कितनी बार हुआ है, चेक करो यहां पे अवकलन अधिकतम कितनी बार हुआ है, देख के बताओ भाई यहां पे अवकलन अधिकतम कितनी बार हुआ है। देखो इसमें उच्चतम अवकलन की घात क्या है, 2 है। देखो अधिकतम अवकलन तो इसका हुआ 2 बार, और इसी की घात देखनी है, इसकी घात कितनी है, 2 है। इसकी घात 2 होने के कारण ये क्या है, घात 2 है, अर्थात इसकी डिग्री 2 है। इसके अंदर बताओ डिग्री कितनी होगी, कितनी होगी डिग्री, अरे 3 मत लिख देना कभी, आपको देखना है अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। अधिकतम अवकलन एक ही बार 3 बार हुआ है, लेकिन इसकी घात देखो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। इसकी घात 1 होगी, इसकी घात 2 होगी, 2 होगी या 1 होगी, अरे 1 ही होगी। क्यों होगी, अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है और उसी की घात देखनी है, इसकी घात कितनी है, 1, इसलिए इसकी घात कितनी होगी, 1 क्या है होगी। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे अपने को अवकल समीकरण की डिग्री क्या करनी है, फाइंड क्या है करनी है। किसी अवकल समीकरण में अवकलजों के संदर्भ में यह अवकलज है, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है।
परमेयकरण करने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे पावर 3/2 आ गई ना, तो बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। पूर्ण बीजीय बनाना है। पूर्ण बीजीय बनाने का मतलब क्या है कि भाई कि एल्जेब्रिक फंक्शन ही होना चाहिए, ठीक है ना। बनाने के उपरांत उसमें आने वाले उच्चतम अवकलज की घात। सबसे पहले तो क्या देखना है, सबसे ज्यादा अवकलन किसका हुआ है, फिर उसकी क्या करनी है, घात देखनी है। अंडरलाइन लगा लेना इसके। उच्चतम अवकलज की घात ही क्या कहलाती है, उस अवकल समीकरण की घात क्या है, कहलाती है। यहां तक आपको क्या करना है, कॉपी में ढंग से क्या करना है, लिख लेना है। आपके 3 बातें क्लियर हो गई होगी आज आपके। पहला तो अवकल समीकरण किसे कहते हैं, कोई भी अवकल समीकरण की डेफिनेशन पूछे तो आपको बता देना है। दूसरी बात, साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं और आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं। कोई भी पूछे साधारण कौन सा है, आंशिक कौन सा है, तो आपको तुरंत क्या है, बता देना है। तीसरी बात, अवकल समीकरण की घात की डेफिनेशन और किसी भी अवकल समीकरण की घात ज्ञात करना। अवकल समीकरण की कोटि की डेफिनेशन और किसी अवकल समीकरण की कोटि क्या है, ज्ञात करना। यहां तक आपको क्या करना है, ढंग से कॉपी में लिख लेना है। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो इसकी एक अलग से कॉपी बना लो ना। जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, ठीक है ना। यहां तक आपको लिख लेना है। धन्यवाद।